नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटाइम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल की फॉर्मूला टाइप के बारे में और उसके अंदर जो टूल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम ये मार्कशीट वाले एग्जांपल पे थे कि मार्कशीट एग्जांपल के साथ में ही हम बाकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पे आती है आपको एक फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला टाइप पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी दिख रही है और इस लाइब्रेरी में सेट किया हुआ है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला, लॉजिकल से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, कौन कौन से जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो हम जो फॉर्मूला है वो हम एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। हम इसमें ये नहीं बता रहे कि ये फॉर्मूला है, ये है, ये है, ये है। लेकिन इसका आपको यदि डायरेक्ट देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम इफ और एल्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए इफ एंड और इसके फॉर्मूला हैं नॉट और ट्रू, एक्स और। वैसे ही टैक्स की बात करें तो कॉन्केटनेट है, क्लीन है, कैर है, कलेक्ट है और ये सारी चीज़ें, लेफ्ट, लेंथ, ये कैलकुलेशन के फॉर्मूला है। ऑटो सम जो अभी अब तक हम सम कर रहे थे, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम भी उसमें निकाल सकते हैं, उसी ग्रुप में आपको दिया हुआ है। मैथ और टिग्नोमेट्री के भी फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, आपको यदि यूज़ आ रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यूज़ यहाँ पे करता हूँ ये आपको इस वाली जो टैब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें आपको शायद ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता चले लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है और वेब वाला जो है वो हमें ज़्यादातर यूज़ आता है। जैसे ये वेब सर्विस है, ये क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब भी आपको कोई वेबसाइट है, मान लीजिए एक ट्रेडिंग की वेबसाइट है, उस ट्रेडिंग की वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा रहता है ना। जैसे शेयर मार्केट की शेयर कितने जा रहे हैं, या तो आप कहीं पे कोई का शेयर देखना है, कोई भी कंपनी का शेयर देखना है, या कहीं पे आप कोई करेंसी की वैल्यू देख रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप एक कोई पूरी एक्सेल शीट लगा रहे हैं, उसमें आपको वो डाटा भी दिखाना है तो वो लाइव वहाँ से लेके आ रहे हैं इंटरनेट से। तो आप ये सारी चीज़ों को, वेब सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक कंपनी का डाटा बना रहे हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का जो डाटा है वो अपडेट कहाँ पे रहता है, वेबसाइट पे रहता है। उस वेबसाइट से आप इस एक्सेल में लेना चाह रहे हैं तो आप वो क्या कर सकते हैं, वेब सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेम्स के बारे में। तो नेम्स है क्या ये बता देता हूँ पहले कि ये जो टेबल है, इस पूरी टेबल को आप क्या कर सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हो सकता है कि जैसे ये एक टेबल आप पूरी हमने बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे एक टेबल हो, ठीक है, सॉरी, जैसे ये एक पूरी टेबल थी वैसे ही क्या हो यहाँ पे भी मान लीजिए दूसरी टेबल है। अब एक टेबल ये होगी, एक टेबल ये होगी, सीट तो एक ही है लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस दोनों की एंटिटी आप अलग अलग बना, जैसे इसको क्लिक कीजिए और नेम मैनेजर में जाइए आप, यहाँ पे न्यू, और क्या नेम देना चाहते हैं आप, कौन से, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको देता हूँ मार्कशीट 1, ठीक है। ओके, ये स्पेस नहीं लेता है यहाँ पे। ओके, ये मार्कशीट 1, प्रिंट, टाइटल्स, सेकंड्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरी आपको देनी है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डाटा एक्सट्रैक्ट इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट अगेन। यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। ये डाटा एक्सट्रैक्ट आ गया। तो अब इसका क्या होता है कि ये जो चीज़ है, मतलब ये जो टेबल है, इसको भी आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब दूसरी एक्सेल सीट में सिर्फ इसी के नाम से आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको सेल एड्रेस या इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, इस सीट को आप पूरी को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे यूज इन फॉर्मूला आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखिए हमने जो अभी क्रिएट किया है डाटा एक्सट्रैक्ट और मार्कशीट 1, वो यहाँ पे आएगी। तो इनको आप किसी भी फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में। फॉर्मूला ऑडिटिंग मतलब आपने फॉर्मूला लगा दिए हैं या आपको कोई एक एक्सेल सीट मिली और आपको लगा कि यार इस एक्सेल सीट में तो बहुत ही मतलब धांसू फॉर्मूले लगे हुए, बहुत ही शानदार फॉर्मूले लगे हुए हैं और ये फॉर्मूले मुझे समझने हैं, या कौन कौन से कैसे ये फॉर्मूले लगे हैं, कौन कौन से डाटा पे ये फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकाली है, तो वो आपको देखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। कौन सी, ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट पे जैसे आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मान लीजिए मैं परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे बताता है कि कौन से फॉर्मूला से ये यहाँ पे लिया गया है। ट्रेस डिपेंडेंट्स यदि आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस कॉलम को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। तो इस कॉलम को देखिए कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, इनमें यूज़ किया गया है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका रिमूव कर देता हूँ, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे ये टोटल यहाँ पे, इस टोटल का देखते हैं कि ये टोटल कहाँ से कैलकुलेट किया। तो
प्रेसिडेंट्स, मतलब कहाँ कहाँ से ये लिया गया और इसको कहाँ यूज़ किया गया, तो वो क्या है, ट्रेस डिपेंडेंट्स। इसको कहाँ यूज़ किया, हमने परसेंटेज में यूज़ किया, और इस परसेंटेज को कहाँ कहाँ यूज़ किया, इसको यहाँ पे यूज़ किया हमने, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है। अब जैसे ये पास फेल है, इस पास फेल को मैंने कहीं पे यूज़ किया है क्या, तो आप इसको क्लिक कीजिए, तो हाँ हमने इस वाले फॉर्मूला में इसको यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आपको सारे ये जो एक्सेल है इसमें आपको वैल्यूज़ दिख रही है, आपको सिर्फ फॉर्मूला शो करने, वैल्यूज़ शो नहीं करने, तो आप देखिए यहाँ पे सारे क्या फॉर्मूला आ जाएंगे, आपको वैल्यूज़ नहीं आ रही है, फॉर्मूला आ रहा है। कई बार ऐसा भी आता है, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एरर चेकिंग, यदि एक ही साथ आपको सारे एरर चेक करने, अभी कोई एरर है नहीं हमारे इसमें, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखा देता है कि ये एरर आपका है। तो क्या बात करते हैं वॉच विंडो की, तो वॉच विंडो क्या है मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो आपको कोई डाटा है, मान लीजिए मेरे को ये 3 कॉलम है, ये डाटा मुझे हर एक दूसरी सीट पे देखना है कि उस सीट में मैं जब भी टाइप करूँगा या कुछ डाटा मैं उसमें एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे इस डाटा की हेल्प चाहिएगी, तो उसको आप वॉच विंडो क्रिएट कर सकते हैं। वॉच विंडो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वॉच विंडो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाता है आप ऐड वॉच पे क्लिक करिए। उसके बाद में आपको क्या चीज़ ऐड करनी है ये ऐड कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये क्या है, वॉच विंडो में ऐड हो जाएगा, मतलब कौन कौन सा डाटा है आपको वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस डाटा को आप कहीं पे भी लेके जाइए, कहीं पे भी आपको ये सारा दिखेगा कि कौन सा डाटा है और कैसे आप इसको देखना चाह रहे हैं। इसका यूज़ कर सकते हैं, कौन सा डाटा को आपको यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे भी मुझे ये डाटा दिख रहा है, जो डाटा यहाँ पे था ये सारा डाटा क्या है आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके बाद में बात आती है कैलकुलेशन ग्रुप की। कैलकुलेशन ग्रुप में आपको है क्या, देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं तो ओके, अब बात आती है कैलकुलेशन ग्रुप की। तो कैलकुलेशन ग्रुप में क्या है, जितनी भी ये कैलकुलेशन है ये क्या होती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है ना। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, और अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे ये 59 की जगह मैं 90 कर दूँ, तो देखिएगा यहाँ पे अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट हुई, अपने आप टोटल कैलकुलेट हो गया। ये ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है यहाँ पे, देखिए इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट ना हो, मैनुअली करें, तो आप इसको मैनुअली सेलेक्ट करिए। और अब देखिए अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 67, कोई चेंजेस नहीं हुआ। और आपने एक बार सारे चेंजेस कर दिए, उसके बाद आप चाह रहे कि अब कैलकुलेट हो, तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको किसको यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियो में बात करेंगे डाटा टाइप के बारे में। थैंक यू।